ये मामला क्या है सर? थोड़ा जानकारी चाहिए था। हमको तो पता चला कि आप पटना में हैं। हाँ, तो पटने में है। तो कल हम निगरानी विभाग में गए थे, तो फिर यहाँ से फोन वोन करवाए तो मोतिहारी की निगरानी टीम कल गया था रक्सौल। जी, जी, जी। ये देखिए, बहुत बड़ा, ये बिहार में अपने आप में एक नया मामला है। अच्छा, अच्छा। है कि नहीं? इस तरह का एक साइबर डकैती किसको कही। जी, जी। ये इसमें ये आप एक कोई भी साधारण आदमी समझ सकता है कि एक क्लर्क हुँ, हुँ। जो कि अनुबंध पे बहाल है, जी, जी। उसका इतना हिम्मत नहीं होगा कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर दे। जी, जी। पीएमएफएस एक विंडो होता है, जी, जी। नगर इसी से मनी कहीं पे ट्रांसफर होता है पीएल अकाउंट का, नगर पालिका का। जी, जी। तो उसका कोड होता है दो आदमी के पास, एक जो डेटा ऑपरेटर होता है, जी, जी। एक स्कूटी के पास होता है, जी, क्योंकि जी। द्वितीय द्वितीय अधिकार तो स्कूटी के पास होता है। जी, जी, जी। तो जब कोई मनी जब ट्रांसफर होगा तो पहले उसका भाउचर सब बनता है, जी, जी। जिसपे बड़ा बाबू से लेकर छोटे सहायक, ये जो सहायक बड़ा बाबू होता है उसका, फिर उसके बाद जो बैंक में जो जाता होता है उसका, ये होता है स्कूटी का अप्रूवल होता है। जी, जी। तब वो पारित जब पास हो जाता है तब उसका डेटा इंजीनियर को दिया जाता है कि इसको आप फलाने खाते में ट्रांजेक्शन कर दीजिए इतना मनी। जी, जी। तो वो एक उसमें कोड होता है, वो कोड वो डालेगा तो उसका मैसेज आएगा स्कूटी के पास। जी, जी। तो उसमें ओटीपी गिरेगा, फिर स्कूटी बताएगा कि ये ओटीपी है, तब फिर जाएगा जी, जी, जी। किसी के खाते, जिसके खाता में। इतना लिंगर प्रोसेस है। जी, जी। तो एक साधारण आशीष नाम का कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसको वो सीधा साधा लड़का है। अच्छा, अच्छा नूरुल्लाह जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नगर परिषद के जो भी वरिष्ठ कर्मचारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, सबके अप्रूवल के बाद ही पैसा का ट्रांजैक्शन होता है या निकासी होता है या लेन-देन होता है। हम्म। तो ये जैसे कि ओटीपी की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ओटीपी वाक़ई में ओटीपी का भी अप्रूवल होता है? हाँ, जब ओटीपी जैसे कि डेटा इंजीनियर खोलेगा जी, जी। तो वो डालेगा, कोई किसी को पैसा देना है तो वो स्कूटी के संज्ञान में जाएगा, अच्छा, अच्छा। उसके मोबाइल पर जाएगा सूचना। तो ठीक। वो ओटीपी फिर इसको बताएंगे अच्छा। डेटा इंजीनियर को कि ये नंबर है। जैसे आप कोई चीज ऑनलाइन कोई सामान मंगा रहे हैं, अगर कैंसिल कर रहे हैं तो फिर वो ओटीपी आपके आएगा, वो बताइएगा तब कैंसिल होता है। जी, जी। इसी पर यही सिस्टम है ये में। हुँ। इसको क्या किया कि जब ये, तब कैसे संभव नहीं कि स्कूटी के पास ओटीपी नहीं गया। और ये सीसीटीवी अच्छा, का ये फुटेज। ओटीपी ओटीपी जो है, हम्म। जैसे कि मान लीजिए कि जो पैसे का निकासी कर रहा है, वो ओटीपी जो भेजेगा, वो एट ओटीपी देखिए, किसके पास भेजता है? पहले पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए। जी, 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 समझाइए। प्रोसीजर क्या है कि देखिए, एक तो पहले बोर्ड का बैठक में सब फैसला लिया जाएगा कि ये सामान अमुक अमुक सामान खरीदना है। ठीक, ठीक, ठीक है। तो ठीक, उस बैठक से पारित हुआ, फिर उसकी उसकी स्टैंडिंग कमेटी से होती है। ठीक, ठीक, स्टैंडिंग कमेटी अप्रूवल दे दिया। ठीक ठीक, है। ठीक, उसकी फिर गत बैठक में, पिछला बैठक में कि उसका ठीक, क्या, ठीक, किस एजेंसी से करवाया जाए, एजेंसी का चयन होता है। ठीक, ठीक, ठीक है। ठीक, तो कुछ होता है कि संवाद करके कि दो तीन एजेंसी को से बात करके हो गया, कुछ होता है कि टेंडर में जाएगा कि हमको ये कुर्सी चाहिए, ये टेबल चाहिए, ये पर्दा चाहिए, ये ठीक, मेरा रेट है, ठीक, अखबार में इसका विज्ञापन छपेगा। ठीक, 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 ठीक है। ठीक, तो उसके बाद कुछ होता है कि नगर पालिका के कुछ एजेंसीज है जो वहाँ पे सूचीबद्ध है ना, ये में नगर विकास में। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव लोग उससे बात करेंगे जाकर कि आप हमको ये खरीदना है, जो रीजनेबल रेट जिसका कम हुआ उससे खरीद लेना है। ठीक, तो ये लोग अपना कुछ एजेंसी लोग वहाँ रजिस्टर करा के रखता है अपना ये। ठीक, ठीक, तो ये लोग इसमें से चयन करता है, फिर उस एजेंसी की सूचना दी जाती है ये स्टैंडिंग कमेटी को। ठीक, और स्टैंडिंग कमेटी जब अप्रूव कर देगा तो इसकी संपुष्टि बोर्ड के बैठक से कराना होता है। ठीक, तो जब बोर्ड का बैठक करा दिया तब स्कूटी को अधिकार हो गया उसको वित्तीय फंड रिलीज करने का। ठीक, तो उसका भाउचर बन गया कि ठीक, ये अमुक, मान लीजिए राकेश जी को जाएगा 5 करोड़ रुपया, ठीक, इनको जाएगा 20 लाख रुपया, इनको जाएगा 15 लाख रुपया, एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ठीक, तो ये इसमें दो तीन एजेंसी को ही पैसा गया है, दो मधुबनी का है ठीक, और एक कलकत्ता का एजेंसी है। ठीक, ठीक है। ठीक, और इसमें सबसे मास्टरमाइंड है एक राकेश से, राकेश सॉरी कर रहे हैं, ये सोनू यादव। ठीक। वो डेटा इंजीनियर, ये है, ऑपरेटर है। अच्छा, डाटा ऑपरेटर हैं। डेटा ऑपरेटर, वो आवाज से संबंधित देखता है पूरा। अच्छा, रक्सौल नगर परिषद में ही कार्यरत है हाँ, सोनू यादव? रक्सौल नगर परिषद में कार्यरत है। पहले बेतिया में था, तो वहाँ कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद कैसे कैसे इनके फिर यहाँ आया हुआ है।
ठीक ठीक तो उसके बाद ये मास्टरमाइंड लोग है 4 आदमी इसमें इसमें सभापति के पुत्र सुरेश यादव जी, ठीक स्कूटी महोदय, ठीक ठीक स्कूटी महोदय की पत्नी, ठीक। पत्नी की भी बहुत सारी एजेंसी है, समझ रहे कि नहीं, उनके नाम पर एजेंसी खोल के रखे हुए हैं पर। अच्छा अच्छा, एग्जीक्यूटिव। हाँ स्कूटी। ठीक ठीक और इसके बाद ये क्या अजीत कुमार श्रीवास्तव जो मेन डेटा है, सबसे प्रमुख डेटा ये है वहाँ ये है वो क्लर्क है नगर पालिका में वो, ठीक ठीक। तो वो है। और 2-3 आदमी और जैसे आशीष हुआ, ये सोनू यादव हुआ। हम्म, तो सोनू यादव सबसे ये सारा मधुबनी वाला लाइनअप करने में, कलकत्ता वाला लाइनअप करने में, कि पीसी जो तय होता है ये हुआ। तो ठीक ये लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है कि हम लोग क्यों नहीं पैसे पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए बिना सामान खरीदे। ठीक ठीक कोई सामान आया नहीं, वाउचर में पास हो गया ठीक और इतना पैसा उसके पास चला गया। ठीक अब जब उसके पास कोई सामान वो देगा नहीं, ठीक तो तय हो जाता है कि भाई अब खाली कागज में आदान प्रदान हो जाएगा रिसीविंग का, ठीक ठीक ठीक। और किसी को पता चलेगा नहीं। हम्म, हम्म, इसीलिए ये चोरी हुआ रात में, इतना बड़ा रात में। तो ये सेटिंग करके रात में ये लोग घुस रहे हैं लोग, ठीक और 2 बजे से कार्रवाई शुरू होकर 3:30 तक ये सब ये प्रक्रिया हो रही है। ठीक ठीक इसमें गलती से क्या हो रहा है कि हमारे, हम नाम नहीं उनको खुलवाइए, एक पूर्व एग्जीक्यूटिव है ठीक ठीक रफल नगर परिषद के, तो ठीक उनका मोबाइल पे ये मैसेज चला गया, लिंकअप था, वो अपना लिंक डिलीट नहीं किए थे। ठीक 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 तो यहीं पे मामला गड़बड़ा गया। ये लिंक उनको जैसे गया, ठीक तो वो रात में इत्तेफाक से जगे हुए थे, ठीक तो वो ठीक हमारे संपर्क में रहते हैं। ठीक तो उनको मैसेज जैसे गया, तो ठीक वो उस समय 50 की 55 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुआ था। ठीक फिर देख रहे हैं कि 60 लाख हो गया, जब 75 लाख से ऊपर हुआ, ठीक तो वो अनुभूति श्रीवास्तव को कॉल लगाए, तो इनका मोबाइल बंद था उस समय। ठीक तो बंद था, तो फिर वो हमको फोन किए। ठीक तो हम फोन बजा, तो हम उठे, सर का इतना रात में क्यों फोन आ गया भाई। ठीक तो फिर हम फोन इधर से रिसीव किए, रिटर्न किए उनको फोन को। ठीक ठीक तो वो बताएं कि करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मे भी सर को नहीं मालूम हो, ठीक मैंने उसमें डेटा का चोरी करके या दूसरा मोबाइल में ओटीपी बना लिया गया हो। ठीक ठीक जैसे कि आपका मोबाइल, उनका नंबर हटा के अपना नंबर लिंक करके ठीक ओटीपी इस पे करेगा, फिर खुल जाएगा। तो ये ठीक डेटा इंजीनियर का, ये साजिश हो सकता है, ठीक या इनडायरेक्ट में बोले कि साहब की भी संलिप्तता हो सकती है। हम बोले कि सर ऐसा कैसे संभव है ठीक कि उनके जानकारी के बिना इतना मोहे तक हंसने लगे। बोले कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई मामला बढ़ेगा तो वो अपना पल्ला झाड़ देंगे कानूनी रूप से बचने के लिए, कि हमको नहीं मालूम है, एफआईआर हो जाएगा ठीक कि, ठीक। वो लोग कर रहा था, कि किसी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। ओहो, नहीं होगा तो सब मिल भर के खा जाएगा लोग। तो यही चीज हम नहीं किए, इसलिए लोग हमारे विरोध में था लोग। ठीक ठीक ये प्रस्ताव मेरे सामने भी आया था, इसलिए हमको लग रहा है कि ये मास्टर रक्सौल नगर पालिका में सब मास्टर, सब अवैध बहाली पे जो जो बहाल है, सब यही सबका किन प्रकार है ना, कि कैसे हम रातों रात करोड़पति हो जाए। ठीक तो इत्तेफाक से ये विवादित आदमी आ गए, जो पूर्व में भी इन पर निगरानी का मुकदमा चला है, 1 साल से ऊपर तक सस्पेंड रहे हैं, हत्या इनके का भी ऊपर नए मुकदमा। नए कार्यपालक पदाधिकारी के हाँ ऊपर। हाँ, ये जब जब हाजीपुर में थे, ठीक ठीक तो वहाँ इन पर निगरानी का छापा पड़ा था। फिर वहाँ एक जगह और कहीं थे, ठीक ये बक्सर साइड में, वहाँ भी इन पर चला था, इन पर हत्या का मुकदमा भी चला, 1 साल से ऊपर सस्पेंड रहे हैं। ठीक। तो ये विवादित आदमी है। तो ओहो, सस्पेंशन तुड़वा के रक्सौल नगर परिषद में ये इनका अप्रत्याशित रूप से पोस्टिंग होना, ये भी एक जांच का विषय ठीक है कि नहीं, कि कैसे इतना विवादित आदमी का सस्पेंशन किस परिस्थिति में टूटा। ठीक खैर ये अलग जांच का विषय है। फिर ये आते हैं रक्सौल में, ठीक तो ठीक इतना बड़ा कांड इनके संज्ञान के बिना कैसे संभव है। ठीक तो जैसे हम उनको सूचना दिलवाए ठीक दूसरे माध्यम से, ठीक तो ठीक ये इन्होंने अनभिज्ञता पर नहीं, हमको नहीं मालूम है। और आने फाने तब हम जब सोशल मीडिया पर आकर ठीक इस चीज को रखें कि ऐसा ऐसा ट्रांजेक्टिंग हुआ है, अगर नहीं मालूम है आपको, ठीक। तो आप रक्सौल थाने में एफआईआर कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, इसको लीपापोती करने का एक पूरा प्रयास किया ठीक है कि नहीं। और जब 4 दिन नहीं हुआ हमसे, तब हम सब जगह मेल किए हैं। हम पटना आए, पटना से आके निगरानी विभाग में नहीं, रसनैन खान जो ये डीजे प्रमुख है, ठीक उनका पर्सनल नंबर मेरे पास रहता है, उनके व्हाट्सएप पर हम सब दिए, वो सीन किए। फिर कुछ हमारे मित्र लोग हैं, कॉलेज के साथी लोग हैं जो निगरानी विभाग में हैं, ठीक पदस्थापित है, उन लोग से संपर्क किए, डीएम ठीक साहब को खुद मेल किए, 2-4 जगह से फोन करवाए। ठीक तो जब ऊपर के पदाधिकारी लोग स्कूटी से पूछे ठीक ठीक पूछे
तो ये क्या कर रहे हैं उसके बाद, तब ठीक आनन फानन में 4 दिन के बाद कल ठीक। एफआईआर दर्ज करा रहे हैं मोतिहारी में। वो अच्छा। भी किसी 2 आदमी को ये करके, अजीत श्रीवास्तव को ठीक। और ये आशीष कुमार को। अच्छा, मिला जुला कर कहावत वही है कि हर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को शिकार जी, जी। बना लेती है। तो इसमें एक चीज़ क्या हुआ कि जब हम सोशल मीडिया पर ये हंगामा किए हैं, तो ये बैंक में ठीक। रिक्वेस्ट भेजकर बैंक मैनेजर से बात करके पैसा होल्ड करा दिए। अच्छा। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि पैसा डिलीवर हुआ, ठीक। लेकिन होल्ड हो गया तो वो लोग निकाल नहीं पाए। क्योंकि ठीक। चूँकि रात में गया था और अब दिन में हल्ला हो गया, तो ये अपना बचाव के लिए रुकवाना पड़ा इनको। ठीक। अगर संज्ञान में नहीं आता ठीक। ये बात, तो इस प्रकार 2-3 चरण में ठीक। लगभग 10 करोड़ रुपया इन लोगों का लूटने का मनसा था। ठीक। जो कि यानी हमारा सूत्र बताता है पूरा। ये लोग लूट लेता, कागज में खरीदारी हो जाती है, 1 रुपया का कोई सामान रक्सौल में नहीं आता। यानी और कि पूरा यानी कि मिला जुला करके इतने बड़े स्कैम होने से आपने बचा लिया। जी, बिल्कुल। ये हम्म। अब रक्सौल की जनता के ऊपर है कि जब तक आप अनुभवी लोग को, जिसको नगर पालिका एक्ट का ज्ञान है, च- ऐसे चलिए, लोगों को नहीं नूर जिताएंगे। नूरुल्लाह जी, एक हम बात आपसे जानना चाहेंगे। जब भी जी, कोई स्कैम होता है और स्कैम का उजागर करने वाले जो लोग होते हैं, जी, जो उजागर करता होते हैं, जी, तो जो स्कैम किया रहता है उसके द्वारा कई सारे लोगों से पैरवी करवाना, कई सारे लोगों से रिक्वेस्ट कराना कि आप चुप रहिए, इसके संबंध में आप नहीं बोलिए। तो क्या इस प्रकार से भी आपके ऊपर दबाव बनाया गया है, किसी के द्वारा या शुरू में बनाया जा रहा है? देखिए, हमको हमसे रिक्वेस्ट किया गया है, आदमी भेजा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये का आज का संचार माध्यम का और टेप करने का जमाना है। हम्म। तो डायरेक्ट फोन नहीं करके ठीक। तुरंत 2 आदमी हमारे पास आए ठीक। और बोले कि हमारे मोबाइल से साहब से बात कीजिए। ठीक। हमने उनसे बात किया। ठीक। वो बोले कि नोला जी, इनको हाई फाई नहीं करना है। ठीक। अ, हम लोग इसको, हम ये हल्का छेड़छाड़ का मामला था, कोई है नहीं, लेकिन रक्सौल की बदनामी होगी तो अच्छा बात नहीं है। अच्छा, हम ये लोग नए इकट्ठा न- बैठ। नए नए जो कार्यपालक पदाधिकारी है, जी, उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, उनके एक आदमी आए थे, ठीक। उनके ठीक। मोबाइल से बात हुआ, तो हमको लगा कि भाई। यानी कि वो अपने किसी कलीग को आपके पास भेजे थे इस जी, मामला का उजागर नहीं करने के लिए? जी, जी। तो हम उसके बाद तुरंत सोशल मीडिया पर आए कि हम पर ज़्यादा दबाव बने। ठीक। इसके पहले ही हमने सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाया, और जब हम डाल दिए तो और मीडिया के लोग हमसे पूछना शुरू किए, तो हम उनको डिटेल बताए। ठीक। उसके ठीक। बाद ये मामला विस्फोटक रूप दिया। ठीक। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत नया मामला है। ठीक। पूरे बिहार में इस तरह का कोई घोटाला करने का हितदृष्टा नहीं किया है। इस प्रकार का रक्सौल में हितदृष्टा इसलिए कर रहे हैं कि पैसा तो अकाउंट में चला गया। जी। जी। अ, अगर होल्ड नहीं होता तो वो तो एक दिन भी डिले होता तो निकल भी जाता है। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता पैसा वापस लेने का। जी। जी। और ये लोग देखिए, ये लोग इस मानसिकता के हैं जी। जी। कि इन लोगों को लगता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स है, जी। जी। ऊपर से नीचे तक। हम्म। मतलब अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ का स्कैम होता है, तो ठीक। ये लोग 2 करोड़ रुपया उसमें से निकाल देते हैं कि मैनेज करना है चारों तरफ। और ठीक। सरकारी केस बनता है, हम्म। मैनेज हो जाता है, इन लोगों को कुछ होता नहीं है। हम्म। अगर मान लीजिए कि सस्पेंड हो जाएंगे और इनको 5 करोड़ रुपए यहाँ से लेके चले जाएंगे, 1 साल सस्पेंड रहेंगे, फिर पैसा दे के आ जाएंगे। ठीक। ठीक। तो ये इन लोग का दिमाग में चल रहा है। ये लोग डकैत के रूप में नगर पालिका में शामिल हो चुके हैं। और दुर्भाग्य से रक्सौल में हम्म। पार्षद लोग बेवकूफ है, समझ रहे हैं ना। बेवकूफ सब इसलिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि ये लोग सब अज्ञानी है, नए नए लोग जीत के आए हैं, नगर पालिका एक्ट का ज्ञान नहीं है। और हम्म। इन लोगों को लगता है कि सभापति और एक्जीक्यूटिव का परिक्रमा करने पर ही हमारे वार्ड में कुछ काम हो सकता है। जबकि अच्छा। सच्चाई ये है अच्छा, कि एक। बोर्ड को पावर होता है, बोर्ड को जी। सब चीज को बदल देने का पावर है। ये लोग एकजुट होकर बिहार नगर पालिका एक्ट की धारा 48 का ख जी। जी। विशेष अधिकार देता है इन लोगों को कि आप कोई भी फैसला को विशेष बैठक से बदल सकते हैं, अगर हम्म। लगता है कि ये जनहित में नहीं है तो। हम्म। तो अगर पार्षद लोग एकजुट हो जाएंगे, तो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव मनमानी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और आपसे सवाल है नूरुल्लाह जी। जब भी कोई स्कैम होता है या कोई भी जब बड़ा कांड होता है, तो जी, जो जी, भी सोशल एक्टिविस्ट लोग होते हैं, सामाजिक जी, कार्यकर्ता लोग होते हैं, उसके विरुद्ध में एक्शन लेते हैं, कोई ना कोई लीगल कार्रवाई करते हैं। जी। और शुरू से आप स्कैम को लेकर के शुरू से आप एक्टिव देखिए, रहे हैं रक्सौल बुचड़खाना रक्सौल में। आपको याद होगा, बुचड़खाना का स्कीम हम जी। उतने जी। प्रकाष्ठा पर ले हाँ, गए हैं कि लोग को हाईकोर्ट से बिल देना पड़ा। बुचड़खाना वाला मैटर हो या कोई भी मैटर हो, तो इस जी, तरह के स्कैम को लेकर के आप उजागर करते हैं। जी, और लीगल कार्रवाई की जहाँ तक बात है, तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्कैम का आप उजागर करते हैं। तो आपके द्वारा अभी तक कोई लीगल कार्रवाई, एक्शन या कहीं किसी प्रकार का एप्लीकेशन, कोई आवेदन इसके विरुद्ध में कोई दिया गया है कि नहीं? मेरे द्वारा। जी। जी।
हम निगरानी विभाग को मेल किए हैं, डीएम साहब को मेल किए हैं और प्रधान सचिव नगर विकास को मेल किए हैं इस संबंध में। अच्छा अच्छा। अभी जाके तो जब तक देखिए हम सोशल मीडिया पर बोलेंगे तो वो कोई स्पेसिफिक आधार नहीं हुआ, जब तक हम रिटर्न में नहीं देंगे कि हमने बोला कि सब की जांच होनी चाहिए, तब जाके एक्शन शुरू हुआ है। जी जी जी। तो इसकी मेल की कॉपी है, आप बोलिएगा तो आप जी जी नंबर होगा इस पर हम भेज देंगे। जी जी, इसी पर व्हाट्सअप है, मेल की कॉपी वगैरह है, और आपके द्वारा जी जो भी कार्रवाई किया गया है जी इसका आप मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं, और आपकी बात को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी ठीक है। तो और हम ये कहना चाह रहे थे कि आज हमको प्रधान सचिव से मिलना भी है, नगर परिषद में, हम पटना में है। जी जी ये क्योंकि कल नहान था तो बंद था ऑफिस, जी 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 तो नहीं मिल पाए हैं। तो जी आज में भी हम मिल के एक अपना से एक आवेदन इस संबंध में, जी जी जो अभी नया नया परिस्थिति उसमें है, इस पर जो अभी तमाम न्यूज चैनल पे भी चल रहा है और अखबारों में भी इसकी सब खबर छपी है, जी 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 तो वो सब कटिंग लगाकर जी जी प्रधान सचिव के संज्ञान में दे, ताकि वो अपनी निगरानी में इसकी जी जी जांच कराए। जी जी। तो तो जो जब भी हम दे आपके पास देंगे, जहाँ 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 आपने हाँ, एप्लीकेशन तो दिया है, आज हम दे जहाँ जहाँ देते आपने, हैं, तो वो कॉपी भी आपको हम भेज जी देंगे। जी जी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर जी दीजिएगा। जी और आपसे जो बात हुई है हमारी, जी इसको हम अपने पेज के माध्यम से सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर इसको चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं आप एकदम। हाँ, जी, चलिए। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ जी। जी, अनुभूति सर से बात हो रही है सर? हाँ, बोल रहा हूँ, आप कौन? जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर राकेश बोल रहे हैं, पत्रकार राकेश, कहाँ से? रक्सौल से ही बोल रहे हैं सर। बताइए। सर ये सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल पर न्यूज चल रहा है, रक्सौल के नगर परिषद के खाते से 2.5 हाँ, लाख वो पेपर में 2.5 ऐड करोड़, वेड जी है, जी वो जी, उसमें 2.5 एफआईआर हो गया है 2.5 और या 3 करोड़ के आसपास में पर रुपया निकासी का सर। कोई निकासी नहीं है। ठीक। जी जी। बाकी एफआईआर हो गया है, बाकी अपना विवेचना में आएगा सामने। तो ठीक है। सर ठीक। मुलाकात हो सकती है सर आपसे? हाँ, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। मैं ऑन कैमरा सर आपका स्टेटमेंट लेना था सर इस मैटर पर। ऑलरेडी अभी आप पुलिस में जांच में चला गया है, तो उसमें हो जाने दीजिए जांच, उसके बाद ठीक रहेगा। अच्छा, जांच के बाद ही ठीक है। आप ऑन कैमरा बयान मतलब दीजिएगा सर? नहीं, बयान क्या देना, उसमें तो आज पेपर में भी है ही, और सारा चीजें हम लोग एफआईआर कर ही दिए हैं ऑफिस की तरफ सर से। तो सर आपके बगैर जानकारी के सर ये पैसा कैसे इधर उधर हो गया सर, आपके बगैर यही तो जानकारी के? हैकिंग के कारण हुआ है, फ्रॉड और हैकिंग, इसीलिए तो एफआईआर हुई है। फ्रॉड हैकिंग हुआ है सर? हाँ, बिल्कुल। तो इसमें सर कार्रवाई आपके द्वारा जो किया गया है सर, तो किसी जी, किसी को न किसी को आरोपित तो बनाया गया होगा सर? आप जानकारी ले लीजिए साइबर थाना से जाके, आपको अच्छा सब अच्छा। जानकारी मिल जाएगी। जी, साइबर थाना में ठीक है। आप एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं हाँ सर? जी जी। किस नंबर सर कुछ? 20। 20/23? हाँ, तो अभी कहाँ है। ठीक ठीक है, ओके सर। ओके ओके।